हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा आयोजित जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की तैयारी कैसे करें। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन देखते हैं क्या है। इसके लिए जो है 10+2 इन एनी स्ट्रीम, कोई भी सब्जेक्ट से 10+2 होना चाहिए। आर्ट्स, साइंस या फिर कॉमर्स, कोई भी स्ट्रीम से 10+2 होना चाहिए। और दूसरा इसमें ये एडिशनल क्वालिफिकेशन है 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 20 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी टाइपिंग। इसे जो है कंप्यूटर पर टेस्ट लिया जाएगा। उसमें 30 शब्द प्रति मिनट जो है इंग्लिश में होना चाहिए या तो फिर 20 शब्द प्रति मिनट हिंदी में होना चाहिए। इसके लिए जो है टाइपिंग का कोई सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं है। दूसरा देखते हैं इसके लिए एज लिमिट क्या है। अठारह से 27 साल है और जनरल कैटेगरी के लिए। रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए रिजर्व कैटेगरी फिर उसी के अनुसार फिर उसमें छूट है। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। इसमें एक सिंगल एग्ज़ाम लिया जाएगा, सिंगल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और दूसरा उसमें जो है दूसरा एग्ज़ाम फिर जो है कंप्यूटर पर टाइपिंग के रूप में लिया जाएगा। जो भी आप चुनेंगे इंग्लिश में टाइपिंग या फिर हिंदी टाइपिंग, उसी के अनुसार जो है आपका टेस्ट लिया जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। तो पहला तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है। और दूसरा टाइपिंग एग्जामिनेशन, टाइप राइटिंग टेस्ट। तो इसमें कौन कौन पेपर से सवाल आएगा वो चीज़ हम लोग देखते हैं। पहला हो जाएगा रीजनिंग हो गया। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मार्क्स और ड्यूरेशन, इसका एग्ज़ाम का ड्यूरेशन कितना रहेगा। रीजनिंग से 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 नंबर के लिए रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ जिसको हम लोग बोलते हैं, इससे भी
20 क्वेश्चन रहेगा 20 नंबर के लिए। तीसरा हो गया जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस हो गया, ये 30 नंबर का रहेगा। 30 क्वेश्चन 30 नंबर के लिए। फिर जो है चौथा पेपर में जनरल इंग्लिश, जनरल इंग्लिश ये 15 क्वेश्चन 15 नंबर के लिए रहेगा। इसी में रहेगा और जनरल हिंदी, ये भी 15 क्वेश्चन 15 नंबर के लिए रहेगा। तो मतलब लैंग्वेज से जो है 2 सब्जेक्ट हो जाएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों मिला करके 30 नंबर हो गया। और लास्ट में कंप्यूटर नॉलेज, इससे जो है 30 क्वेश्चन रहेगा, ये भी 30 नंबर के लिए रहेगा। तो टोटल हो जाएगा ये 130 क्वेश्चन है, 130 क्वेश्चन 130 नंबर, 130 मार्क्स से एक नंबर का सभी क्वेश्चन रहेगा। इसमें टाइम ड्यूरेशन जो है पूरा कंपोजिट टाइम दिया जाएगा 2.5 घंटे के लिए। इसमें अलग अलग पेपर के लिए अलग अलग टाइम निर्धारित नहीं है, टोटल कंपोजिट टाइम है, सभी मिला करके 2.5 घंटे के लिए। तो इसमें जो है रीजनिंग के लिए हो गया 20 क्वेश्चन 20 नंबर के लिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ जिसको हम लोग बोलते हैं 20 नंबर के लिए है, जनरल अवेयरनेस 30 नंबर का हो गया, इंग्लिश और हिंदी दोनों 15-15 नंबर का हो गया। और कंप्यूटर नॉलेज, क्योंकि इसमें कंप्यूटर का आगे टेस्ट होना है सेकेंड स्टेज में, इसलिए इसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट भी दिया गया। 30 क्वेश्चन जो है 30 नंबर के लिए है। अब हम लोग देखेंगे इसके लिए कौन सा इसमें बुक्स देखेंगे। उसके बाद पहले जो है हम लोग देख लेते हैं इसका सेकेंड स्टेज टाइपिंग टेस्ट। दूसरा टेस्ट हो जाएगा टाइप राइटिंग टेस्ट ऑन पीसी, पर्सनल कंप्यूटर पर, ये कंप्यूटर पर लिया जाएगा। तो इसमें सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं है कि जो वहाँ पर आपको टाइपिंग का सर्टिफिकेट खोजा जाएगा, सिर्फ जो है आपको स्पीड वहाँ देखा जाएगा, ये सिर्फ जो है क्वालिफाइंग रहता है, इसमें जो है इसका नंबर वगैरह कुछ नहीं जुटता। ये जो है आपको सिर्फ इसमें वो पास करना है। तो उसमें 30 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश में जो है टाइप करना है, या तो फिर जो है 20 शब्द जो है प्रति मिनट हिंदी में टाइप करना है। जो भी आप चुनेंगे उस पर जो है आपको 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइप करने के लिए दिया जाएगा, या फिर जो है 20 शब्द प्रति मिनट हिंदी में टाइप करने के लिए। ये तो हो गया, मतलब 2 स्टेज में एग्ज़ाम हो गया। प्रिलिमिनरी टेस्ट, मेरिट जो बनेगा वो प्रिलिमिनरी टेस्ट जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किया जाएगा, उसी के आधार पर जो है इसका मेरिट बनाया जाएगा। अब हम लोग देखेंगे, ये तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न देख लिए, इसमें क्या कितना स्टेज में एग्ज़ाम होता है। अब हम लोग देखेंगे इसके लिए बुक्स कौन कौन सा पढ़ेंगे।
तो पहला हो जाएगा रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल का बुक पढ़ सकते हैं। दूसरा मैथ के लिए इसके लिए भी हम लोग RS अग्रवाल का बुक पढ़ सकते हैं। तीसरा जो है इसमें हिंदी के लिए जो है इसमें हिंदी व्याकरण से रिलेटेड इसमें 15 क्वेश्चन सवाल पूछा जाएगा। हिंदी से जो है 15 नंबर है, इंग्लिश से भी 15 नंबर है, तो इसके लिए हिंदी का भी व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। ये भारतीय उनका देख सकते हैं। चौथा इंग्लिश के लिए ए प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर। ये जो हो जाएगा KP ठाकुर पे बना था। GS के लिए हम लोग सामान्य ज्ञान दर्पण जो है ये मासिक मैगजीन पढ़ सकते हैं। और दूसरा लूसेंट का GK का बुक जो आता है उसको पढ़ सकते हैं, या फिर जो है सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन। उपकार प्रकाशन के द्वारा जो आता है। और एक पेपर जो है कंप्यूटर से भी रिलेटेड जो है 30 क्वेश्चन आता है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड ये भी जो है काफ़ी नंबर इसमें स्कोर कर सकते हैं कंप्यूटर से। तो उसके लिए बेसिक बुक पढ़ सकते हैं। एक बी राम का भी आता है, बी राम राइटर का नाम है बी राम। कंप्यूटर फंडामेंटल करके है, बी राम का पढ़ सकते हैं। या तो फिर जो है NIOS, इसके वेबसाइट पर जाकर के जो है 10th लेवल का और 10+2 लेवल का जो है कंप्यूटर का बुक जो आता है इसका NIOS का, उसको फ्री में पढ़ सकते हैं। इसका वेबसाइट पर जाकर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS, इसके वेबसाइट पर जाकर के कंप्यूटर का जो है 10th लेवल का फिर रहता है, या तो फिर जो है 10+2 लेवल का, दोनों में से कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। तो बेसिक के बुक के लिए बेसिक बुक ये भी बहुत अच्छा है। ये तो हो गया सारा बुक्स के बारे में। अब हम लोग देखेंगे इसका स्ट्रेटजी कैसे हम लोग तैयारी करेंगे।
इसका अगर एक क्वेश्चन बैंक मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो जो है ये 10+2 लेवल का एग्ज़ाम है, तो इसके लिए जो है SSC पैटर्न पर आधारित है। तो इसका लिए जो है SSC MTS और SSC CHSL ये दोनों का क्वेश्चन बना सकते हैं। इसका पैटर्न जो है सेम ही है। तो सब्जेक्ट का जो है, अगर सब्जेक्ट का आपका जो है पूरा तैयारी हो गया है तो जो है आप उसको में जो है आप में टेस्ट के लिए दे सकते हैं। नहीं तो फिर जो है जब तक आपका सिलेबस पूरा कवर नहीं होगा तो टेस्ट में नहीं आना चाहिए। मान लेते हैं कि आपका टेस्ट आपका जो है सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो गया है तो जो है 2 भाग में बांट सकते हैं। 50% जो है इसको स्टडी, इसमें जो है 50% जो है टाइम इसको सब्जेक्ट स्टडी के लिए दे सकते हैं और 50% टाइम जो है इसका सेल्फ इवैल्यूएशन, स्व मूल्यांकन, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉक टेस्ट। तो इसमें जो है 1 मॉक टेस्ट डेली देना है। टोटल जो है कम से कम 100 मॉक टेस्ट जो है एग्ज़ाम से पहले तक दे देना है। तो डेली एक मॉक टेस्ट दीजिए, उसमें जो है कितना आपका करेक्ट हो रहा है, कितना रॉन्ग हो रहा है, वो चीज़ चेक करना है। फिर जो है उसमें नेट नंबर, नेट मार्क्स कितना आ रहा है, वो चीज़ को देखना है। तो इससे जो है मॉक टेस्ट डेली देने से जो है इसका फ़ायदा क्या होगा, इसमें जो है स्पीड, एक्यूरेसी और का टाइम मैनेजमेंट, तीनों में सुधार हो जाएगा। डेली आप अगर एक मॉक टेस्ट देते हैं तो आपका जो है बनाने की क्षमता बढ़ जाएगा, स्पीड आपका बढ़ जाएगा, एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन सही होगा, नेगेटिव कम होगा, नेगेटिव मार्किंग आपका कम जाएगा। और टाइम मैनेजमेंट, आप जो है अच्छी तरह से टाइम को मैनेज कर सकते हैं। टोटल जो है 130 सवाल जो है 2.5 घंटे के अंदर में ही बना सकते हैं। ये जो है आपका टाइम मैनेजमेंट जो है आपका सुधर जाएगा। तो ये जो है मॉक टेस्ट देने से आपको इतना सारा फ़ायदा होगा। तो इस तरह से तैयारी करेंगे तो जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आगे अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।